ये एक बहुत लंबा वीडियो होने वाला था। मैंने 21 मिनट्स का एक वीडियो रिकॉर्ड करा था, बट उसमें ऑडियो करप्ट हो गई थी। ठीक है, तो वो वीडियो वापस से शूट करेंगे। बट अभी मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की। आम तौर पे होता ही है, जब भी कोई आदमी कोई क्राइम करता है, हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का क्राइम हुआ, लाइक फ्रॉम टू टू एनीथिंग लाइक दैट, वी ब्लेम मैन वेरी क्विकली। और ज़रूरी भी है, जिसने करा है उसको तुरंत ब्लेम हो जाना चाहिए कि भाई इसने करा है, इसकी गलती है। और तब तब किसी को दिक्कत नहीं होती कि तब हम कह पाए कि यार ये एक बंदे ने करा है, सब ऐसे नहीं होते। तब बहुत बड़े लेवल पे मैन 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 होता है, मैन के ऊपर ब्लेम होता है कि हाँ भाई मैन ने करा है, मैन ने करा है। क्योंकि पहले भी क्राइम्स ऐसे थे जो मैन ने करे थे, तो मैन के ऊपर ब्लेम जाता है। बट कई मैन नहीं भी होते ना ऐसे भाई साहब। और अगर हम बात करें कि आदमी इतना बेकार क्यों है, तो चलो मैं इस चीज़ पे अभी ही चालू कर देता हूँ तुम्हें बताना। लेट्स सी, एक एवरेज बॉय के साथ होता क्या जब वो होता है, वो पैदा होता है, वो 3 साल का होता है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वो बच्चे को इसलिए बाहर भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, ताकि वो घर पे खुद का पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकें। तुमने खुद नहीं देखा कितने होते हैं कि यार उसे स्कूल छोड़ाओ फिर आ जाओ, हम लोग अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, तो आपने बच्चा पैदा क्यों करा फिर? आप स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे कि वो बोध लेकर के आए, वो नॉलेज लेकर के आए। आप इसलिए भेज रहे हो ताकि आप अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर सके। बच्चा है वो, आप उसको 6 घंटे के लिए एक ऐसी जगह पे भेजो जहाँ पे कोई उसे नहीं जानता। चलिए ठीक है, आपने स्कूल भेज दिया, फिर आया 1 घंटे का ट्यूशन, ट्यूशन करवा दिया। वरना बच्चे से इतना ही रिश्ता रखा 3 साल की उम्र में, जहाँ पर वो सिर्फ पढ़ाई 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 जाने। वो यहाँ पे सिर्फ 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, इतना जाने। वो जिस तरह बढ़ रहा है आगे, आप उसके एक्सपीरियंस को सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। सुनते भी हो तो आप कहते लड़ाई हुई, उधर मत जाइयो, लड़ियो मत। मोस्टली ऐसा होता है। या फिर आप लड़ने के लिए भेज सकते हो, जो जैसा आपकी फैमिली में होता है, आई गेस। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि लड़ियो मत। ये हो गई लड़के की नॉर्मल ज़िंदगी। और फिर बाद में आगे जब वो बढ़ता है, वो 14-15 का होता है, वो बाहर घूमने लगता है थोड़ा बहुत, उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस पड़ते हैं सोशल मीडिया के। अब तो 9 साल की उम्र से पढ़ने लग रहे हैं। वो स्कूटियाँ ले लेता है, आप उसको स्कूटी व्हीकल पकड़ा देते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, वो लड़कियों को देख रहा है। उसकी नज़र क्या है आप नहीं जानते। हम्म, वो क्या फूक रहा है आप नहीं जानते। लड़का पतला है, अरे यार ये तो पतला है यार, ऐसे ही आगे आकर के मोटा हो जाएगा। आपको पता हो किस वजह से पतला है? उसको कैसी लतें लग रखी हैं। वो फिजिकल वर्कआउट क्यों नहीं करता? अब मान लिया कि हम राजाओं के समय में नहीं, जहाँ पे युद्ध लड़ना पड़े, पर वो मेहनत क्यों नहीं कर रहा? और आप इस चीज़ से इतना ज़्यादा फाइन कैसे हो, आप ये बताइए। आपने कभी वर्कआउट नहीं करा, उल्टा आपका लड़का वर्कआउट करने जाएगा, आप उसे रोक देंगे, पर वो वर्कआउट नहीं कर रहा। आप इस चीज़ को लेकर के इतना फाइन कैसे हो? वो बाहर जा रहा है, उसके 2-3 दोस्त हैं, वो दोस्त कैसे हैं? वो लोग कहाँ जा करके चाय पीते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं, आपको पता है? लड़कों को हमारे सोसाइटी में एक ऐसी स्पेस दे दी गई है जहाँ पर वो एक उम्र के बाद आकर के इंडिपेंडेंट उन्हें बोल दिया जाता है। या फिर तो वो एक ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे वो फुली इंडिपेंडेंट होंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे। या फिर तो एक ऐसे परिवार के होंगे जहाँ पर उनको एकदम बांध के रखा जाएगा कि तू जई नीट कंपटीशन करेगा। तो ये वाले गीक बन जाते हैं, और ये वाले जो है ये एक नंबर के खचरे आवारा बन जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमें देखने को मिलते हैं, वो यहाँ से देखने को मिलते हैं कि भाई इस लड़के ने ये कर दिया, इस लड़के ने वो कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ तो आदमी के ऊपर ध्यान देने के लिए कोई इतना वो करता नहीं, कहते लड़का है यार बढ़ जाएगा, लड़की लड़की पे ध्यान दो। और ये ध्यान लड़कियों को भी आगे बढ़ाता नहीं, लड़कियों को भी बर्बाद कर देता है, क्योंकि लड़कियों को वो बंद करके रखना चाहते हैं, लाइक अ प्रिजर्व्ड मेटल। कि हाँ भाई किसी और के हाथ जाना है तो इसको एकदम प्रिजर्व करके रखना चाहिए। आप लड़कियों को भी इतनी बुद्धि नहीं दे रहे कि वो सही गलत का फैसला कर पाए, आप खुद उनके लिए फैसला करना चाहते हो। सेम आपने लड़कों के साथ करा। आपने उनको बिना बुद्धि दिए लेकिन बाहर छोड़ दिया, और सही गलत का फैसला आप स्टिल करना चाहते हो। लड़का बाहर जा रहा है, लड़का क्या कर रहा है, लड़का क्या खा रहा है, लड़का कैसे इन्फ्लुएंस में है, लड़के के होंठ काले क्यों पड़ रहा है, आप जानते हैं क्या? आप बस खुद को मना लेते हैं आप, या फिर आप ध्यान नहीं देते कि लड़का है, छोड़। और फिर यही जब आगे जाकर कुछ ऐसा करेगा तो आप कहोगे ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, हमारी तो परवरिश ही ऐसी नहीं थी, नाक कटवा दी। आपने कभी इतना समय लगाया कि आप बैठ जाओ उससे 4 बातें शेयर कर पाओ? आपने कभी उसको अपने टीनेज एक्सपीरियंसेस बताए? आपने कभी बताया कि मैं जब था ना यार, तो एक लड़की थी, वो मेरे को पसंद थी। या फिर मैं जब था ना, तो मैं इससे लड़ाई में पड़ गया था और ये दिक्कत हो गई थी। आपने कब बताया कि मेरे पापा के साथ मेरा ऐसा रिलेशनशिप था? आपने बताया कि मेरी माँ के साथ ऐसा रिलेशनशिप था? नहीं। आप एकदम एक ऐसे रोल मॉडल होकर के फिरते हो जहाँ पे आप एक पेरेंट नहीं हो, आप एक देवता बन जाते हो, आप सच की मूर्ति बन जाते हो। आप ऐसे हो जाते हो जहाँ पे आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि भाई मैं तो पैदा ही बाप हुआ था, मेरे से गलतियां ना, गलतियां नहीं। और माँ, ये तेरी माँ, ये सती सावित्री है, इसने भी कभी कोई गलतियां नहीं करी, आप ऐसा दिखाते हो। तो लड़के को लगता है यार ये इतने परफेक्ट लोग हैं,
इनको मैं अपनी दिक्कतें कैसे शेयर कर दूँ? दिक्कतें शेयर करूँ, ये मेरे को डांटे ना कि फादर फिगर जो होता है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो लड़का अपनी मस्तियों में घूमता रहता है, फिर उससे एक दिन गलती हो जाती है किसी भी तरह की, वो पिटता है, वो बाहर जा कर के ऐसे लोगों से मिलता है जिन्हें वो राम राम करता है, घर पे भले ही किसी से नमस्ते नहीं करता हो। वो बाहर जा कर के हुक्का, सिगरेट, दारू सब फूक रहा है, ट्राई कर रहा है, वो आपसे बताएगा नहीं कभी भी। और फिर हम इतने बड़े नेग्लिजेंस में पूरी की पूरी एक यूथ को, पूरी की पूरी टीनेज बॉयज़ को रखते हैं, और फिर एक समय आता है जब हम चाहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, एक समय आता है जब हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तो उनमें से कई सारे बर्बाद हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते, और हम कहते हैं ये कैसे हो रहा है। आगे जा करके देखते हैं, शायद शादी हो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, फिर आपने उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जिसकी शादी करवाई आपने। तो इतनी बड़ी नेग्लिजेंस का नतीजा क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। जब आप टीनेज बॉयज़ को इस लेवल की नेग्लिजेंस पे रखते हैं, तब जा करके आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करवाते हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। आपने उसकी मैस्कुलिनिटी को हैंडल करना सिखाया। देयर वाज अ कोट फ्रॉम सीगन जिज्ञासा, ही सेड कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी डजंट एग्जिस्ट, टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मैस्कुलिनिटी समथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट। क्या आपने उसको मैस्कुलिनिटी को हैंडल करना सिखाया? सही डायरेक्शन में उसकी मैस्कुलिनिटी को आपने डायरेक्ट करा कि तू वहाँ लेकर के जा, वहाँ तेरा जो मैस्कुलिनेशन से बहुत काम आएगा? नहीं। बट जब वो आगे जाकर कुछ गलतियाँ करते तो आप कहते हो ना, मैस्कुलिनिटी बर्बाद है भाई, मैस्कुलिनिटी ही बर्बादी है। बना दो लड़कों को बर्बाद, कर दो बर्बाद, मत दो एक जनरेशन पे ध्यान। ब्लेम करते रहना लड़कों को, कभी उनसे बैठ करके बातें मत कर लेना, क्योंकि वो अगर कुछ बता दे, आज भी कितना भी चीज़ कर लो कि भाई इमोशनल होना चाहिए लड़कों को, तो तुम एकदम रोतूला ही बना दो लड़कों को। मतलब देयर इज नो ग्रे पार्ट। लड़के अगर थोड़ा भी इमोशन एक्सप्रेस करने लग जाएं तो घर वाले नहीं सुनते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। घर वाले ऐसे हो जाते हैं कि यार ठीक है यार, रो लिया यार, चल ठीक है, अब आगे बढ़। ये होता है। बताओ आपको कैसे करें? कंबाइंड विद चाइल्डहुड ट्रॉमा जो उसे स्कूल से घर से मिला, कैसे चाहिए वो? फिर वो एक दिन अपना ऐसा रूप लेकर के आता है जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है, फिर आप कह देते हो कि लड़के बर्बाद हैं। इस वीडियो को लेकर के मैं आगे और भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसपे मैं दिल्ली के खचरे प्रॉब्लम की बात करूँगा, ठीक है? द पीपल, खासकर जमुना पारी खचरा, ये लड़के जो कि जय बाबा की और भाई कर दिया भाई, मार दिया भाई, ये वो, इन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाकर उसे चेक करो और मेरे को बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई भी सजेशन है कोई कंटेंट पीस का, तो कमेंट में बताना। और बाकी इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे से बात कर सकते हो, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।